सभी दर्शकों को राम राम। आज का मेरा विषय कुंडली में थोड़ा हटकर होने वाला है। हम बात करते हैं सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, गुरु की। तो इन ग्रहों के बारे में जब भी बात करते हैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें निकलकर सामने आती है। जीवन में तरक्की से संबंधित चीजें निकलकर सामने आती है। परंतु बुध है, शनि है, विशेषकर शुक्र, राहु और केतु, विशेषकर इनमें शनि और राहु केतु, इनके नाम से लोग डरते हैं और घबराते हैं। परंतु ये ग्रह भी जीवन में अच्छे प्रभाव कब और कैसे देते हैं, इसके बारे में संक्षेप रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध अपने आप में एक राजकुमार की संज्ञा रखता है और जो छठे नंबर की राशि यानी कन्या में उच्च का होता है और 12वें नंबर की राशि मीन में नीच का होता है। तो बुध ग्रह राजकुमार के समान संज्ञा रखता है। इसकी विशेषता एक और है, जहां ये शुक्र के साथ, शनि आदि ग्रहों के साथ मित्रता का भाव रखता है, वहीं ये सूर्य का भी मित्र होता है। दोनों तरफ ही कुंडली में संतुलन बनाने में बुध का बहुत ही गहरा योगदान है। व्यापार में, बुद्धि में, शरीर की नस नाड़ियों पे, मन पे, वचन पे, कर्म पे, दिमाग पे, दिल पे, सब पर ही बुध का अधिकार होता है। अब बात करें शनि की, तो शनि तो कर्म फलदाता है। मनुष्य के कर्म अनुसार, चाहे पिछले जन्म के हो, इस जन्म के हो, पाप और पुण्य का नाप तोल करके मनुष्य को जीवन में शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब बात आ जाती है शुक्र की, जो सुख सुविधाओं का और मनुष्य की इच्छा पूर्ति का, भोग का गोतक है और धन वैभव आदि सुख सुविधा मनुष्य की शुक्र ग्रह से देखी जाती है। संतान आदि के विषय में भी कह सकते, विवाह आदि के में भी शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राहु और केतु बड़े ध्यान से देखने वाला विषय है। मतांतर में ज्योतिष के अनेक विद्वानों में इस विषय में मतभेद है। कोई तो कहता है इनकी उच्च और नीच राशियां होती ही नहीं, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मिथुन में उच्च का और 8वें नंबर की राशि यानी वृश्चिक में नीच का होता है। वहीं केतु 8वें नंबर की राशि में उच्च का और वृश्चिक में, और क्षमा कीजिए, मिथुन में यानी तीसरे नंबर की राशि में नीच का होता है। ये अपोजिट चलते हैं दोनों एक दूसरे के। जहां एक उच्च का होता है वहीं उसी राशि में वह नीच का हो जाता है। अब इन ग्रहों की दृष्टिगत फल, एक दूसरे पे दृष्टि पड़ना और इनके अपने पक्के घरों में होना मनुष्य के जीवन में किस प्रकार तरक्की का और उच्च सुख सुविधाओं का घोतक है, इसके बारे में बताते हैं। राहु की विशेषता यह है, खासकर यूट्यूब से यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यह जुड़ा हुआ है और इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिल्मी दुनिया से, फैशन से, इन चीजों से राहु जुड़ा हुआ है। राजनीति से भी, विशेषकर आपके शेयर मार्केट के माध्यम से शॉर्टकट पैसा जो कमाने का माध्यम है वह राहु से शुरू होता। केतु जिसके देवता गणेश जी हैं, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी केतु बहुत कुछ बताता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह दूसरे भाव का स्वामी होता है, यानी कुंडली का दूसरा भाव। अगर यहां पे शुक्र हो तो मनुष्य की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कारण, क्योंकि शुक्र है जो आपका, वह धन का देवता है और शुक्र जितनी अच्छी पोजीशन में यहां पर होगा अन्य नहीं हो सकता। इसमें प्लस पॉइंट ये आ जाता है, अगर यहां पे शुक्र राशि संख्या 12 यानी उच्च का होकर बैठा है तो मनुष्य को विशेष प्रभाव जीवन में दिखाई देंगे। उसके पास आभूषण, एफडी, बैंक बैलेंस,
धन दौलत कैश की फॉर्म में यानी नगद की फॉर्म में, नगद नारायण के रूप में धन अच्छा होगा, भोग विलास का शौकीन होगा और अच्छे कपड़े पहनने ओढ़ने का, लग्जरी लाइफ का शौकीन होता है। दूसरा, इसके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। सौंदर्य के माध्यम से, सौंदर्य परिधानों के माध्यम से, कपड़े आदि में यह व्यक्ति विशेष रूप से धन कमाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ शनि की, शुक्र, और फिर बात कर लेते हैं शनि की। शनि वैसे तो 8वें घर में होना मनुष्य के स्वस्थ जीवन का प्रतीक है, अच्छी आयु का प्रतीक है। छोटी मोटी बीमारियों से मनुष्य अपने आप को विजयी पाता है। वैसे तो इस भाव का स्वामी मंगल है, परंतु कारक के स्थान पर शनि को भी स्थान हासिल है 8वें भाव में। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, वैसे शनि पे अपनी 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब भी शनि यहां से शुक्र को देखेगा तो विशेष रूप से फल प्रदान करेगा। धन के साथ साथ मनुष्य के पास शारीरिक सुख, अच्छी आयु, यह सब देखने को मिलती हैं और ऐसा मनुष्य खान पान में, डिसिप्लिन में, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीजों का शौकीन होता है और छोटी मोटी बीमारियों से या गंभीर बीमारियों से बहुत जल्दी अपने आप को जीत लेता है प्राकृतिक चिकित्साओं द्वारा। ये लोग तंत्र, यंत्र, मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से अच्छा खासा धन कमाते हैं। ज्योतिष में इनकी रुचि होती है। सुख सुविधा भोग के माध्यम होने के बाद भी ये लोग उससे परे रहते हैं और मोक्ष प्राप्त करने की, जीवन में परलौकिक सिद्धियां हासिल करने की, तरक्की करने की ये लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अब बात हो जाती है बुध की। बुध ग्रह, जैसा कि मैंने बताया, जिसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अब मैंने शुक्र और शनि की तो दृष्टि एक दूसरे पर आपको बता दी और मनुष्य के जीवन में एक विशेष रूप से फलदायी होते हैं। अब यही बुध अगर 10वें भाव में आ जाए, वैसे तो इस भाव का जो देव कारक स्वामी ग्रह है वह शनि है। तीसरी दृष्टि शनि की बुध पर होगी और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा जीवन में सब कुछ हासिल करेगा, बौद्धिक बल द्वारा। राजनीति, समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी खासी होगी और यह व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। जो बुध ग्रह है बौद्धिक बल का घोतक है। ऐसे व्यक्ति को नसों से संबंधित या दिमाग से या दिल पूरी तरह से का स्वस्थ रहता है। और अगर ये लोग विशेष रूप से गाय का दूध पिए तो अध्यात्म से और शारीरिक रूप से इनके लिए काफी ही अच्छा होता है और जीवन में ये लोग तरक्की करते हैं। अब हमको इन तीनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो, भाव संख्या ठल है, ये 10 है तो 10 ही रहेगी। मान लीजिए यहाँ 12वें नंबर की राशि पे बुध बैठा हुआ है, राशि संख्या अगर यहाँ पे 12 है और बुध मीन राशि में बैठा हुआ है, यानी राशि संख्या 12 लिखी हुई है। कभी भी कुंडली में भाव होते हैं जो वह नहीं लिखे जाते, जो लगन के भाव निश्चित है, परंतु राशि संख्या लिखी जाती है। तो इस स्थिति में जो बुध होगा अगर यहाँ पर, तो मनुष्य को जीवन में निराशाओं का और चारों तरफ से हताशाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और हर बुधवार को किसी कन्या को, गरीब कन्या को भोजन कराएं। 4 मुखी रुद्राक्ष आप पीले धागे में धारण करें और गाय को हरा चारा खिलाएं और माता दुर्गा की आप उपासना करें या बुधवार का व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें
या गणेश जी के नाम के लड्डू बंटवाएं तो बुध अपने आप ही स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं शनि की और शुक्र की। अगर ये शनि 1 नंबर की संख्या यानी मंगल की राशि में बैठा है और शुक्र आपका 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में बैठा है तो स्थितियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, किसी भी भाव में हो, अगर विशेषकर इस भाव में हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। शनिवार से संबंधित उपाय सबको पता है, उड़द की दाल या चने का दान शनिवार के दिन, शनिवार को सरसों के तेल का दिया या संभव हो सके तो लोहे का दान महीने के 1 शनिवार या हर शनिवार को अगर आपके बस की हो तो जरूर करें। अब बात करते हैं शुक्र की। स्फटिक की माला या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए और दोनों अगर एक साथ धारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय को प्रतिदिन अध कच्ची रोटी खिलाइए तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। मतांतर में इन्हें ना तो किसी भाव का स्वामी और ना ही कोई कारक ग्रह माना गया है। अब राहु और केतु की जो स्थिति है वह कुंडली में राशियों के ऊपर निर्भर करती है। राहु किसी भी भाव में हो, अगर राशि संख्या 3 यानी मिथुन है तो मनुष्य जीवन में विशेष रूप से तरक्की करता है और उसका दिमाग राजनीति में अच्छा खासा चलता है और शॉर्टकट से पैसा यूट्यूब के माध्यम से, शेयर मार्केट से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अच्छा खासा पैसा कमाता है, पॉपुलर होता है व्यक्ति, ज्योतिष में महारत हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर राहु 3रे नंबर यानी मिथुन राशि में काफी अच्छा माना गया है। बात कर लेते हैं केतु की। राशि संख्या 8। केतु को मैं यही इसी भाव में बता रहा हूं। राशि संख्या 8 यानी वृश्चिक राशि। तो यह व्यक्ति अध्यात्म में रुचि लेने वाला, योग में रुचि लेने वाला होगा और जीवन में तरक्की हासिल करेगा। और ये लोग अपने को हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करते हैं, मेहनत से नहीं घबराते। दूसरा, इनका जो आलस है वह इनका सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अपने आलस पर काबू पाएं। राहु और केतु की जब भी परिस्थिति खराब होती दिखे तो व्यक्ति को क्या करना है, राहु के लिए माता सरस्वती और केतु के लिए गणेश जी की पूजा करनी है। काले और सफेद तिलों का हवन कर सकते हैं, कपूर जला सकते हैं और जीवन में शनि से संबंधित उपाय करते हैं तो राहु केतु इनके प्रतिनिधि होते हैं। व्यक्ति जीवन में तरक्की जरूर करता है। अब 11वें भाव की बात कर लेते हैं। 11वां भाव यानी मनुष्य के आमदनी का स्रोत, मनुष्य की आमदनी किस प्रकार है, किस प्रकार उसकी कमाई है, कहां से कैसे वह धन कमा रहा है। विशेषकर शनि से संबंधित उपाय करेगा तो मनुष्य जीवन में तरक्की करेगा। वकालत है, जज है, अकाउंटेंसी है, लकड़ी कोयले का व्यापार और अनेक प्रकार के व्यापार जो शनि से संबंधित हैं। और इसमें अगर शनि आपका 11वें भाव में हो तो मनुष्य के जो आमदनी के स्रोत होते हैं वह अच्छे खासे लंबे चौड़े होते हैं। मनुष्य धन के मामले में मार नहीं खाता। और अगर इस पे शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ जाए तो मनुष्य जीवन में विशेष रूप से तरक्की करता है। अब बात कर लेते हैं शुक्र की और बुध की। शुक्र और बुध अगर 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं तो मनुष्य का जो गृहस्थ जीवन है बहुत ही सुखी होगा
बस यहाँ पर यह है ध्यान रखना है, उच्च नीच के ना हो, वक्री ना हो, या फिर अपनी शत्रु राशि में ना बैठे हो। तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी होता है। पत्नी आज्ञाकारी होती है, बच्चे उसकी बात मानते हैं। व्यापार में जो पार्टनर होता है उसका साथ देने वाला होता है और पार्टनर के माध्यम से व्यापार में बहुत ही अधिक तरक्की करता है। छठा नंबर यानी ऋण, रोग और शत्रु, इनसे आज के टाइम में विशेषकर कलयुग में बचना बहुत मुश्किल है। चाहे अदालत के माध्यम से हो, चाहे उल्टा सीधा खान पान हो, ऋण, रोग और शत्रु। अगर यहाँ बुध और केतु हुए तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, ऋण और रोग और शत्रुओं को हमेशा पराजित करेगा। अगर किसी से लोन लेगा तो उसे बहुत जल्दी चुका देगा। अब मैं बात करता हूं एक विशेष स्थिति की। मान लीजिए यहां शनि है और 1 2 3 यहां पे शुक्र है, 3 4 5 6 7 यहां पे राहु है और 8 9 10 और यहां पर केतु है। ये कोई भी भाव हो सकता है। और मैंने शनि की दृष्टियां बताई आपको, जो शनि पे, और शनि की दृष्टियां शुक्र, राहु और केतु पे हैं। 1 2 3 तीसरी दृष्टि, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि, 8 9 10 और 10वीं दृष्टि। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि अगर शुक्र, राहु और केतु पे शनि की हो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। किसी राजयोग से कम नहीं होता। सभी प्रकार की सुविधा मनुष्य जीवन में पा लेता है। वहीं अगर इनमें से बुध आ जाए, मान लीजिए यहां पर बुध आ गया, तो मनुष्य सदाबहार जवान दिखने वाला, तरक्की करने वाला, डिसिप्लिन वाला और व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ और बौद्धिक बल में अत्यंत बलशाली होता है और राजयोग के समान ही जीवन में फल पाता है। जब भी आपको बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु की स्थिति खराब दिखे, अपनी नीच राशियों में दिखे, तो इनका उपाय जरूर करें। इससे मनुष्य जीवन में तरक्की पा लेता है। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, परंतु बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु अगर इनकी स्थिति जीवन में अच्छी है तो मनुष्य जीवन में तरक्की करता है और विशेष तौर पे राजनीति में उसका अच्छा खासा दबदबा रहता है। आज का मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। कृपया आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ रहे और आप लोगों जीवन में तरक्की करें।